हेलो जी, नमस्कार जी। तो आजकल मार्केट में कार्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पेट्रोल, डीजल, हैचबैक, सेडान, एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज। लेकिन एक आम आदमी के लिए जिसका बजट थोड़ा लिमिटेड है, 4 लाख से 8 लाख रुपए तक, उसके लिए कौन सी बेस्ट कार हो सकती है? तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्स को सिलेक्ट किया है जिनकी प्राइस रेंज 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक है। आइए देखते हैं कौन सी बेस्ट कार हो सकती है 4 लाख से 8 लाख रुपए के बजट में। तो सबसे पहले कार जो आती है वो है टाटा मोटर्स की सबसे पॉपुलर हैचबैक, टाटा टियागो। जीएसटी 2.0 के बाद इस कार की कीमत भी पहले से ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो गई है, मतलब कार की कीमत कम हो गई है। टियागो का बेस मॉडल अब करीब 4,60,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जो फीचर्स के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। टाटा टियागो में आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो करीब 85 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मतलब सिटी ड्राइव हो या आपको हाईवे पर जाना पड़ता हो, तो टाटा टियागो में आपको बिल्कुल स्मूथ ड्राइव मिलेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको 5 स्पीड का मैनुअल और 5 स्पीड का AMT ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट देता है करीब 19 kmpl, और अगर आप CNG में आते हैं तो आपको मिलती है 28 किलोमीटर पर किलोग्राम का बेहतरीन माइलेज। यानी फ्यूल इकोनॉमी में टियागो का जवाब नहीं। अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं। केबिन के अंदर बैठते ही आप 5 सीटर स्पेशियस सेटअप मिल जाएगा। डिसेंट लेग रूम है, 242 लीटर्स का बूट स्पेस भी है। भाई सेफ्टी में तो टाटा कॉम्प्रोमाइज कभी करता ही नहीं है। डुअल एयरबैग्स, ABS, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी इस सेगमेंट की एक हाईलाइट है। तो अगर आपका बजट 4.6 लाख से 6 लाख रुपए के आसपास है या 6.5 लाख रुपए तक है, और आप चाहते हैं एक सेफ, स्टाइलिश और फ्यूल एफिशिएंट कार, तो टाटा टियागो जरूर आपकी नजर में होनी चाहिए। और अब अगर आप चाहते हैं एक स्टाइलिश फीचर लोडेड माइक्रो SUV, तो आपकी निगाह Hyundai एक्स्टर पे जरूर जानी चाहिए, क्योंकि Hyundai एक्स्टर एक कॉम्पैक्ट SUV है जो आती है 1.2 लीटर के पेट्रोल और बाई फ्यूल CNG ऑप्शन के साथ। भाई पावर की बात करें तो पेट्रोल इंजन देता है करीब 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब सिटी राइड हो या वीकेंड पर आपको हाईवे पर जाना हो, गाड़ी एकदम आराम से निकल जाती है। ट्रांसमिशन में आपको मिलते हैं 5 स्पीड का मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक दोनों ही। भाई माइलेज की बात करें तो पेट्रोल देता है 19 किलोमीटर पर लीटर तक, और CNG ऑप्शन में ये गाड़ी करीब 27 का माइलेज निकाल देती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, आपको 19 का मिले ना मिले, लेकिन आपको 17 तक तो मिल ही जाएगा, जो SUV सेगमेंट में एक सॉलिड एडवांटेज है। हालांकि कंपनी बोल के SUV देती है, लेकिन ये एक हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली हैचबैक्स होती है। अब फीचर्स की बात करते हैं तो बॉस, ये वो जगह है जहां एक्स्टर कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाती है। और इस माइक्रो SUV में आपको मिलता है डुअल डैश कैम, सनरूफ, वॉइस असिस्टेड, पैडल शिफ्टर्स, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर और कूल्ड ग्लव बॉक्स। मतलब एंट्री लेवल SUV होते हुए भी फीचर्स एकदम प्रीमियम है। स्पेस की बात करें तो एक्स्टर का बूट स्पेस है 391 लीटर्स का, और ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm की। यानी चाहे शहर के आपकी स्पीड ब्रेकर हो या थोड़ा बहुत आपके ऑफ रोडिंग पैच हो, गाड़ी आराम से निकल सकती है। सेफ्टी में भी Hyundai ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। भाई ABS, मल्टीपल एयरबैग्स, हाई बिल्ड क्वालिटी आपको कॉन्फिडेंस देती है। प्राइस की बात करें तो एक्स्ट्रा करीब 5.5 लाख से शुरू हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट्स। मतलब एक तरफ बजट फ्रेंडली पेट्रोल या CNG ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, और दूसरी तरफ प्रीमियम फीचर्स के साथ एक कंप्लीट हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली हैचबैक या फिर SUV आप कह सकते हैं, वो आपको एक अच्छी कार मिल सकती है। अब सोचिए, एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे, और कभी कभी गांव से मम्मी पापा आ जाते हैं, तो अब उनके लिए एक छोटी सी हैचबैक में एडजस्ट होना ना बहुत मुश्किल होता है। अब बॉस, तो यही वो जगह है जहां आती है रेनॉल्ट की गेम चेंजर गाड़ी, वो है ट्राइबर। रेनॉल्ट ट्राइबर एक कॉम्पैक्ट 7 सीटर MPV है जो सिर्फ 4 मीटर से छोटी लेंथ में आती है, लेकिन स्पेस के मामले में बड़े बड़ों को टक्कर देती है। इंजन छोटा सा, भाई 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 71 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। माइलेज भी डिसेंट है, करीब 18 से 20 kmpl का माइलेज है। मतलब सिटी राइड में आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगी, और कभी हाईवे पे निकल जाओ तो भाई आराम से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राइबर की असली ताकत है उसका मॉड्यूलर सीटिंग स्पेस। यानी आप चाहें तो इसे 5 सीटर बना के चला सकते हैं या 6 सीटर बना के चला सकते हैं। जब पूरा जॉइंट फैमिली चलती है ना, तो एक 7 सीटर गाड़ी बन जाती है। भाई बूट स्पेस भी काफी अच्छा खासा है। सब सीट्स अप कर दो तो 84 लीटर का स्पेस मिलता है, लेकिन सीट्स फोल्ड कर दो तो 625 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है इसमें। तो अगर आप कहीं आउटिंग पे जाने वाले हो तो भाई साहब गाड़ी में जगह बहुत है। फीचर्स की बात करें
तो आपको मिलता है 8 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, 7 इंचेस की डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और स्टार्ट स्टॉप बटन। सेफ्टी के लिए ABS विद EBD, एयरबैग्स, ESP, हिल असिस्ट और TPMS तक भी आपको अवेलेबल कराया गया है इस गाड़ी में। और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत 5,70,000 रुपए से 5.7 लाख से शुरू हो जाती है और 8.6 लाख तक जाती है। मतलब एक छोटी फैमिली कार के बजट में आपको एक प्रॉपर 7 सीटर MPV मिल रही है। अगर आप भी सोच रहे हो कि घर बड़ा हो रहा है, अब कार भी बड़ी होनी चाहिए, तो रेनॉल्ट ट्राइबर एकदम परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। हाँ, मानता हूँ इसके अंदर इंजन केवल 1 लीटर का ही आता है, लेकिन एक आपको इतने कम बजट में 7 सीटर मिल रही है। और अगर आप देखोगे तो टैक्सीज में भी अगर ट्राइबर चल रही है तो इसका मतलब इसमें मेंटेनेंस के कोई इशू नहीं है, गाड़ी की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स भी ऐसी ही कार प्रेफर करते हैं जिसमें मेंटेनेंस कम से कम हो। तो छोटी कार का खर्चा लेकिन बड़ी कार का कंफर्ट आपको मिलता है इस गाड़ी में। तो अब जरा इमेजिन कीजिए, आपने सालों तक एक हैचबैक चलाई, फैमिली के साथ छोटी छोटी ड्राइव्स पे भी गए, लेकिन अब दिल कहता है यार अब एक ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें कंफर्ट भी हो, स्टाइल भी हो और फैमिली आउटिंग का भी एक रॉयल टच मिल जाए। अब रॉयल नहीं तो कम से कम थोड़ा सा लग्जरी टच मिल जाए। यही वो जगह है वहाँ मारुति डिजायर आती है। डिजायर एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट सेडान है, लेकिन प्राइसिंग और मेंटेनेंस अब भी इसका मिडिल क्लास बायर्स के बजट में ही रहता है। अंडर द हुड आपको मिलता है 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन जो देता है 80 bhp की पावर और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क। माइलेज भाई पेट्रोल में 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है और CNG वेरिएंट में 34 किलोमीटर चलती है 1 किलो में। मतलब पॉकेट फ्रेंडली तो है गाड़ी। अब बात करते हैं आप इसके लुक्स और स्पेस की। 4 मीटर के अंदर होती है गाड़ी है, लेकिन बूटी स्पेस है 382 लीटर्स का और व्हील बेस है 2450 mm और रियर सीट पर बैठने वालों के लिए AC वेंट्स भी दिए गए हैं, यानी सिटी हो या हाईवे भाई साहब आराम से चलती है और कंफर्ट फील कराती है। लेकिन बॉस असली बात तो इसके फीचर्स में है। इस 2025 मॉडल डिजायर में आपको मिलते हैं सनरूफ, 9 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट्स और मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील। मतलब फीचर्स अब सिडान के प्रीमियम सेगमेंट को चैलेंज करते हैं। और अगर आप इसके लुक्स की बात करो तो आप सच बताना, जब आप नई डिजायर को देखते हो तो सामने की हेडलाइट कहीं आपको ऑडी से मिलती हुई तो नहीं लगती, बस समझ जाओ। तो सेफ्टी में भी मारुति ने एकदम लेवल अप कर दिया है। 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और आइसोफेक्स माउंट्स तक प्रोवाइड करे हैं। और भाई साहब ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेके आई है गाड़ी। तो भाई मारुति का भरोसा, लो मेंटेनेंस, हाई माइलेज और एक आपको मजबूत सेफ कार मिल रही है, और क्या चाहिए। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है इसकी कीमत सिर्फ 6,30,000 रुपए से शुरू होती है और लगभग 9.5 लाख रुपए तक जाती है। यानी एक हैचबैक के बजट में आपको मिलती है एक स्टाइलिश, सेफ और फीचर लोडेड गाड़ी। माना कि कॉम्पैक्ट सेडान है पर सेडान तो है। तो अगर आप भी अपनी अगली फैमिली कार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो डिजायर हो सकता है आपके सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और आपको थोड़ा सा लग्जरी फील भी प्रोवाइड करे। तो नेक्स्ट कार आती है टाटा पंच। पंच एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV है, लेकिन डिजाइन और स्टैंस एकदम बोल्ड। 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ करीब 85 bhp की पावर निकालती है और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब सिटी ट्रैफिक से लेकर वीकेंड पर अगर आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी पड़े ना, तो भाई साहब ये कार कैपेबल है। माइलेज भी डिसेंट है, 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज दे देती है पेट्रोल में। और ये CNG ऑप्शन में भी आती है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का और बूटी स्पेस 366 लीटर्स का। यानी आपको ऑफिस जाना हो, शॉपिंग करनी हो या दोस्तों के साथ वीकेंड पर जाना हो, पंच आपकी जर्नी को बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है। फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी एकदम सेगमेंट किलर है। सनरूफ, 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, हार्मन कार्टन के 6 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है, डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और क्रूज कंट्रोल तक सब मिलता है। मतलब छोटी गाड़ी का बजट है लेकिन एकदम प्रीमियम और आपको SUV इसके अंदर एक कहते हैं ना DNA है। लेकिन बॉस टाटा पंच की सबसे बड़ी USP है इसकी सेफ्टी, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप। भाई डुअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड है, हाई ट्रिम में 6 एयरबैग्स मिलते हैं, साथ में ABS विद EBD, ESP, हाई हिल होल्ड असिस्ट, TPMS और ड्राइवर ड्रॉजीनेस डिटेक्शन भी इसमें है। मतलब फैमिली के साथ सेफ ड्राइविंग या फिर अकेले जाना हो तो नाइट ड्राइविंग, कहीं पर भी हो गाड़ी आपको सेफली पहुंचा देगी।
और यही वजह है कभी टाटा की पंच इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में शुमार थी। एक टाइम पर इसने मारुति को भी पीछे छोड़ दिया था। और वैसे भी अब इसका कुछ दिनों में फेसलिफ्ट भी आने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी टाटा पंच की अगर सेल थोड़ी बहुत डिक्लाइन हुई है, लेकिन नए फेसलिफ्ट के बाद इसकी सेल्स फिर से ऊपर जाएगी। तो इसका प्राइस भाई 5.5 लाख से शुरू हो जाती है गाड़ी और 11 लाख रुपए तक जाती है। मतलब एक हैचबैक के बजट में एसयूवी वाली स्टाइलिंग और सेफ्टी दोनों एक साथ मिल रहे हैं। सोच के देखिए, स्कूटर से कार अपग्रेड करना है और पहली कार चाहिए जो स्टाइलिश भी हो और सेफ भी, तो टाटा पंच एकदम परफेक्ट कार बन सकती है आपके लिए। ये सिर्फ एक कार नहीं है, एक एंट्री लेवल एसयूवी की दुनिया में आपको एक नया मुकाम देती है। आप सोचिए, एक यंग कपल, दोनों की नई नई जॉब लगी है, हैचबैक तो चाहिए, लेकिन दिल कहता है भाई नॉर्मल कार नहीं, एक ऐसी कार जो स्टाइलिश भी हो, सेफ भी हो और फीचर्स भी एकदम प्रीमियम लेवल के हों। यही वो जगह है जहां आती है पिक्चर में टाटा अल्ट्रोज। अल्ट्रोज एक प्रीमियम 5 सीटर हैचबैक है जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है भाई साहब, यंग लोगों के लिए। इंजन ऑप्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी काफी है, 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल और सीएनजी ऑप्शंस भी है। पेट्रोल में 87 बीएचपी की पावर देती है और डीजल में 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। और सीएनजी की बात करें तो अगर एवरेज की तो 28 किलोमीटर पर किलोग्राम के हिसाब से गाड़ी चलती है। अब कंफर्ट और डिजाइन की बात करें तो इंटीरियर एकदम प्रीमियम लगता है, ड्यूल टोन फिनिश, रियर एसी वेंट्स, 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, डिजिटल क्लस्टर और सनरूफ तक। मतलब एक हैचबैक होते हुए भी सिडान और एसयूवी लेवल की फीचर्स मिलते हैं इसमें। सेफ्टी में तो टाटा अल्ट्रोज भाई साहब कहीं इसका तोड़ ही नहीं है। भारत एनकैप में 5 स्टार रेटिंग मिलती है इसको और 6 एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड है। एबीएस, ईबीडी, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस सब मिलता है। मतलब फैमिली के साथ रहो, फैमिली के साथ चलो और सेफ चलो, पीस ऑफ माइंड पूरा मिलेगा इस गाड़ी में। और प्राइस, ये गाड़ी 6.3 लाख से शुरू हो जाती है और 10.5 लाख तक जाती है। मतलब हैचबैक बजट में प्रीमियम फीचर्स, स्पोर्टी लुक्स और टाटा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जितनी भी कार्स आपके लिए सिलेक्ट करी उनमें सिर्फ एक मारुति की कार थी, बाकी ज्यादातर टाटा या दूसरे ब्रांड की कार थी। और इसका रीजन सिंपल था, मेरी नजर सिर्फ एक चीज पर रहती है, सेफ्टी। आप सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की मेहनत की कमाई से एक कार खरीदी, 4 लाख की हो या 8 लाख फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप उस कार में अपने मदर फादर के साथ जा रहे हो या अपने बच्चों के साथ जा रहे हो या अपनी वाइफ के साथ हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? माइलेज, फीचर्स, सनरूफ? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किसी वजह से अगर उस कार का एक्सीडेंट हो जाए तो वो आपको और आपके परिवार को सेफ रख पाए। फीचर्स, इंजन पावर, टॉर्क, ये सब बाद में आते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग ही असली डिफरेंस क्रिएट करती है। माइलेज आपको दोबारा मिल जाएगी, फीचर्स का अपग्रेड भी आपको कल को मिल ही जाएगा, लेकिन एक जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी हमेशा एक ही एडवाइस रहेगी, जब भी कार खरीदने जाओ पहले उसकी सेफ्टी रेटिंग चेक करो, उसके बाद ही प्राइस और फीचर्स पर बात करो। क्योंकि दोस्तों, एक कार एक लग्जरी नहीं है, कार एक जिम्मेदारी है अपने परिवार को सुरक्षित रखने की और दूसरों को सुरक्षित रखने की।